जय हिंद, जय रघुनाथ। दिस इज़ योर सी श्रेष्ठ, चंदन श्रेष्ठ। और लखनऊ से निकल गए हम, बाराबंकी पहुंच गए। बाराबंकी हम आउटर से निकल रहे हैं, अब बाराबंकी अंदर नहीं एंटर हुए। नेशनल हाईवे चले हैं और हम चलते रहेंगे, स्लोली चलेंगे। पहले मैं बहुत फास्ट चल रहा था, अब मैं मतलब नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ। जहाँ हमको डेडली नींद आएगी वहीं हम कहाँ सोएंगे। ये देखो, ये इतना बड़ा एरिया सरकार ने छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक, बीच में पार्क ही है, समझे। तो हम अपना स्लीपिंग बैग खोल के यहाँ पे आराम कर लेंगे। हमने खाना पैक करा लिया है, पानी की बोतल ले लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स पैक करा लिए। कश्मीरी सेल कर रहे थे लखनऊ में, तो मैं कहा दे दो भाई साहब। और धीरे धीरे चले हैं। मेरे को एक लड़का भी मिला, वो भी जा रहा था अयोध्या जी, बट वो कैसे चल रहा था, वो एकदम से वो बहुत स्पीड में चल रहा था और आगे जाके रुक जा रहा था। अब मैं उसको पीछे छोड़ आया हूँ, बल्कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, बट वो एकदम से स्पीड बहुत फास्ट चल रहा है और फिर रुक जा रहा है, फिर फास्ट चल रहा है, फिर रुक जा रहा है। मैं नहीं रुकता, मैं धीरे धीरे चला ही हूँ। पापा ने अभी तक 2 चाय पिए, खाया पालक पनीर एंड चपाती, ठीक है जी। और धीरे धीरे चलें। एक बात और कि मेरे को कोई इंसान बोल रहा कि इंसानों को समझाने चलोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और देयर इज़ नथिंग। बट कुत्ते को नहीं पता भगवान है, गौर से सुनना। किसी पक्षी को नहीं पता भगवान है, सिर्फ मनुष्य को ही पता है कि हाँ देयर इज़ कोई है। वो देखो जो ऊपर, जिसने वो उसमें लाइट डाली है, समझे, कोई है। और इंसान को ही समझाया जाता है, कुत्ते बिल्ली को नहीं समझाया जाता, उनको पाला जाता है। अगर इंसान को आप कुत्ते बिल्ली की तरह पालने लगोगे ना तो यू आर नॉट अ राइट पर्सन ब्रो, ठीक है। यू आर नॉट द राइट पर्सन। कि अगर आप इंसान को भी कुत्ते की तरह सोचोगे कि हाँ पाल लिया जाए, नो ब्रो, दिस इज़ नॉट अ राइट शिट। सेकेंड थिंग, आप बड़े भक्त बनते हैं हनुमान जी के, राम जी के, ठीक है। मंगलवार को हनुमान जी के पास जा रहे हैं, बाकी दिन वो देखो ध्रुव तारा दिख रहा है वहाँ, कभी कभी दिख रहा है बीच में। तो मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, और बाकी दिन चिकन मटन। मटन के बिना आपका जीवन नहीं है, मटन के बिना आप सांस नहीं ले पाते। और आप स्वयं को हनुमान भक्त बोलते हैं। अरे हनुमान जी परम वैष्णव हैं प्रभु, उनकी भक्ति कैसे कर लोगे। हाँ ये है कि एक साइड आप आपने अपने कर्म गंदे किए हुए हैं, दूसरी साइड आप भगवान को जाके बोलते हो कि बस भगवान बचा के रखियो, तोड़ियो मत। जो बंदा हमेशा से सत्य में जिया है ना, रोशनी में जिया है, उसको नहीं मतलब, उसको नहीं फर्क पड़ता। सूरज ने कभी भी अंधकार नहीं देखा है, समझे। तो जो व्यक्ति अंधकार में जी रहा है ना, वही नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे कुछ नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों के, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं पर्सनली आंसर नहीं दूंगा, मैं पब्लिकली आंसर दूंगा, क्योंकि आपा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ब्रो, अपने को नहीं फ़र्क पड़ता, समझे। तो या तो पहले स्वयं को सुधारो, तब भगवान को पूजो, तब भगवान आपको एडॉप्ट भी करेंगे। आपने खुद को सात्विकता डाली नहीं, तामसिक जीवन है आपका, और आप बोलते हैं कि हाँ हम भगवान के भक्त। नो ब्रो,
यू आर नॉट अ भक्त, ठीक है। आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप हैं, बट नहीं। मेरे फादर बोलते हैं कि यार जिसके जीवन में सात्विकता नहीं, समझे, वो पूजा पाठ तो करेगा, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है, पर वो चीज़, वो मूल तत्व नहीं आएगा, समझे। हाँ, तामसिकता रखनी है जीवन में तो उसी हिसाब से बहुत 33 कोट देवी देवता हैं, किसी भी एक देवता और देवी को पकड़ लो, पर वैष्णव, परम वैष्णव को मत पूजो। अगर आप में सात्विकता नहीं है ना, तो परम वैष्णव को मत पूजो। बस सीधी सी बात ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अंधकार में जीने वाला व्यक्ति अंधकार की ही बातें करेगा, मूर्खता की बातें करेगा, ठीक है। और जब जो व्यक्ति चतुर होता है ना, चालाक बनता है, उसकी हर एक चीज़ पकड़ में आती है, नेचुरली पकड़ में आ जाती हैं चीज़ें। और फिर जब उसको पता लग जाता है ना कि इसको तो मेरी सच्चाई पता लग गई, तो जिसको सच्चाई, जैसे मेरे को किसी की सच्चाई पता लग गई, तो उसको मैं सबसे ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाऊंगा कि सबसे गंदा तू ही है, ठीक है भाई। वो भगवान ने सत्य दिखाया हमें, समझे, वरना हमको किसी के अच्छे और सही से कोई मतलब ही नहीं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर अपना प्रारब्ध है, आपके अंदर अपना प्रारब्ध है, समझे। आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, पर छल प्रपंच नहीं, समझे। बी रियल ब्रो, बी द रियल पर्सन। आपके हृदय को पता है कि आपके हृदय में क्या है, समझे। आप दुनिया से छुपा सकते हैं पर स्वयं से नहीं। स्वयं को अपना हर एक सच पता होता है, खुद को एक रियलिटी पता होती है, ठीक है। समाज को हम जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दें, मेरे अंदर एक ही त्रुटि है कि मेरा क्रोध मेरा क्रोध इतना खतरनाक है कि क्रोध मेरे को आता है चीज़ें जब मेरे साथ ना घुमा फिरा के मेरे को कोई चीज़ बताई जाती है या सीधा मेरे को आंसर नहीं दिया जाता, तब मेरे को क्रोध आता है कि जब मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मेरे को सीधा जवाब दो, घुमाओ मत बात को, सीधी जी गल। और जब क्रोध में कोई चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती है तो उसके बाद फिर दिल से उतर जाते हैं वो चीज़ें ना, चाहे कुछ ही हो, कुछ भी हो, दिल से उतर गया तो उतर गया, बस सीधी जी बात। उसके बाद नहीं। मेरा गुस्सा मेरा डेंजरस है, गुस्से में मैं अलग ही हो जाता हूँ। और मैं इसके ऊपर भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, अपने अंदर सिर्फ यही त्रुटि है, बस गुस्सा मारा है। और गुस्सा एक क्रोध ही नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ। हर एक चीज़ मेरे को पता है, पर मेरे को गुस्सा दिला देते हैं चीज़ें, पर हम एक समय आएगा जब हम टोटली कंट्रोल कर लेंगे। और क्रोध पे विजय पाने के बाद आप हर एक चीज़ पे विजय पा लेते हैं। हृदय साफ है ना यार, दिमाग नहीं लगाता। किसी के साथ भी मिलने से पहले दिमाग का यूज़ नहीं करता, सीधा दिल जोड़ता हूँ। लोग दिमाग लगा के बैठे होते हैं तो वहाँ मेरे को कष्ट हो जाता है कि ना काटा कि मैं हो, कुछ ही हो, काटा तो काटा, बस बात ख़त्म। वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। यहाँ शॉप मिली है तो देखते हैं, आगे भी है शॉप। KTM। अब तो बाइक मेरे को अच्छी लगती है, निंजा 900 बाइक, नेक्स्ट लेवल। पहले मेरे को RC 390 अच्छी लगती थी, बट RC 390 मैंने बहुत ज़्यादा भगाई तो मेरे को मज़ा नहीं आया। मतलब ना, उसकी टॉप स्पीड बहुत कुछ, सब कुछ बढ़िया है,
पर वो पावर नहीं है कि जो मतलब पावर निंजा 900 में मेरे को मिली भाई। तो भाई भगवान जी ने चाहा तो ज़रूर लूँगा एक टाइम पे निंजा, शौक़ के लिए, फिर सेल कर देंगे। ठीक है जी। तो अब मैं जहाँ रुकूँगा वहाँ मैं बातचीत करूँगा। तब तक फ़ोन भी चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक भी ऐसे चार्ज है, पर पावर बैंक यार 2 बार ही चार्ज कर रहा है फ़ोन। गलत गल है तो यार। 25,000 mAh, क्या फ़ायदा उसका यार। बट लेट्स सी। तब तक के लिए जय श्री राम। और जिसको मैं फ़िज़ूल लगता हूँ, भगवान करे उसको मैं जीवन भर फ़िज़ूल लगता रहूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।